People really, I tell you, whenever I meet to my clients from Switzerland, US, Canada, they tell me literally when they come to Dubai, they have fantasy. Their children have fantasy. I mean, they're coming from the big countries, but they have fantasy. We are going to Dubai. You see, every year in Dubai, we expect it to go beyond 10 to 15% appreciation. I just spoke to one seller yesterday, जो कि 3 bedroom टाउन हाउस सेल कर रहा है पार्क साइड 3 में. मुझे उसने बोला आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट बिफोर 2 years because I see the forecast what's going to happen. If you just take an interview of the residents here, they know what's going to happen. They know. तो ऐसी कोई चीज़ का मुझे बताओ कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिस पे बंदा बोले या मेरी कोई पार्टियों में से कोई ऐसा बंदा हो जिसको लेना हो और वो बस वो हो कि यार ये वाली चीज़ ले लेनी चाहिए जो ये मुस्तफ़ा बता रहा है. तो ऐसा मुझे कुछ भाई बताओ. नंबर 1 4 लाख के ऊपर 1.5 लाख मिल रहा है. डू यू थिंक इट्स अ बैड डील? That's how investor earn in Dubai. सही. And I have given you the smallest example that can happen in Dubai. मैं यहाँ पे घर ले लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो मुझे वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें बताओ कि किस तरीके से होंगी, क्या होगा, कौन सा प्रोसीजर होगा, कौन सा वीज़ा होगा, कितने टाइम के लिए होगा, कैसे वो ख़त्म हो सकता है या ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसके बारे में बताओ मुझे. You can sponsor your whole family. It's not that कि यार आपको मिला है सिर्फ children, wife, parents. You can get them all the golden visa. So आपको नहीं मिला, सबको मिल जाएगा. अगर कोई लोग जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक 6 महीने के उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो करते हैं, तो कब तक ये होगा कि ऑपरेशनल होने की उसकी कोई न्यूज़ आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा? पार्टियों, मेरे साथ आज एक ऐसा बंदा है जो हम लोगों को बताएगा कि भाई दुबई के अंदर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करनी है, किस तरीके से दुबई में क्या बूम आ रहा है, प्राइसेस कैसी हैं, कहाँ पे कितनी अप्रिसिएशन हो रही है, कहाँ कौन सा अच्छा चीज़ है, कौन सा कहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं ये हमें बताएंगे नन अदर दैन मुस्तफ़ा. मुस्तफ़ा, मेरा सबसे पहले अपने हर गेस्ट से सवाल होता है कि हु इज़ मुस्तफ़ा. पहले मुझे ये बताएं एंड देन फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. Thank you so much सलमान भाई फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट. अच्छा, अब मैं बेसिकली हूँ रियल एस्टेट एडवाइज़र, जिसको आप लोग कहते हैं एजेंट्स. ठीक है. सो हमारा काम होता है कि अपने क्लाइंट्स को रेडी प्रॉपर्टी हो चाहे ऑफलाइन प्रॉपर्टी हो, कहीं ना कहीं जो उनकी रिक्वेस्ट है, उनकी नीड है, उसको कैटर कर सकते हैं इन दुबई के अंदर. सो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली है कि मैं तकरीबन रियल एस्टेट इंडस्ट्री से 4 साल से जो है मेरी वाकफियत है. Back in 2019, I was doing the real estate in Karachi that you showed with my brother. So Emaar Karachi, वहाँ से शुरू करा. Started from the high-end properties, and then just 1.5 year I've been in Dubai so far. Doing Dubai की real estate देख रहे हैं, and of course it's a big difference in Karachi and Dubai. You have some limited options in Karachi, but again it's good options that we worked on. But Dubai में आपके vast options हैं. You have everything. I mean, from the million budgets, that no ending budget, to be honest. I mean, if you ask me कि क्या आप दे सकते हैं maximum, क्या यहाँ पर I can give you 100 million villa as well. See, this is more different है client opinions के अंदर, personalities के अंदर. That's how what I do. सही. अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप एज एन एजेंट हैं, ठीक है. नॉर्मली एजेंट का नाम सुनते ही साथ सबसे पहले ये आता है कि यार पता नहीं क्रेडिबल है नहीं है, पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा. मतलब सॉरी मैं तुमसे ये वाला सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है. ये वो वाले सवाल होते हैं जो लोग दूसरों से जाके आपके बारे में करते हैं, ठीक है. तो मैं आपसे डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता, ये आप अपने बारे में. तो मुझे ये बताओ कि किस तरीके से क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिससे तुम एसोसिएटेड हो, तुम्हारी अपनी कंपनी है या तुम कहीं जॉब करते हो या तुम्हारे पास उसका पार्टनरशिप है डिफरेंट उसकी एमआर की या किसी भी अदर ब्रांड की, वो सारी डिटेल मुझे बताओ कि क्रेडिबिलिटी कैसे आए एक बंदा जब अगर हम सिर्फ दुबई की बात करते हैं कि दुबई में जब इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं दुबई में इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ, एक वही अगेन तुमने जिस तरह से बताया कि 2 पर्पज़ होते हैं पैसे लगाने के, प्रॉपर्टी लेने के. एक या तो पर्सनल यूज़ होता है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट होता है. तो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं क्या चीज़ आपके उसमें देखूँ, आपकी क्रेडिबिलिटी में देखूँ, आपकी प्रोफाइल में देखूँ कि मुझे यकीन हो जाए कि हाँ यार मैं अगर मुस्तफ़ा के कहने पे पैसे लगाऊंगा तो वाकई में वही चीज़ होगी जो मुस्तफ़ा कह रहा है.
वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कंसर्न होता है लोगों को, इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि लोग अपने जमा पूंजी लगा रहे होते हैं। रियल एस्टेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड थिंग्स। मिलियंस ऑफ दिरहम्स हैं और मिलियंस ऑफ रुपीस इन पाकिस्तान है। सबसे नंबर वन मैं कहीं और की नहीं, दुबई की बात करता हूँ। दुबई के अंदर बहुत इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। नंबर वन, यहाँ पर दुबई में कोई बंदा इंडिविजुअल या कंपनी रियल एस्टेट कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता या नहीं रेंट कर सकता अनलेस उसके पास रेरा सर्टिफिकेट ना हो। रेरा इज कॉल्ड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट दुबई इशू करता है सिर्फ उन लोगों को जो उसका टेस्ट पास करते हैं। सो दे नो कि यार इसको इतनी इन्फॉर्मेशन है, रियल एस्टेट की बेसिक नो हाउस पता है, दे हैव एक्सपीरियंस। सो अगेन इफ़ यू वांट टू चेक एनीवन इन दुबई के यार इससे लेना है, उसका आप रेरा सर्टिफिकेट की बात करते हैं, दैट आई हैव इन माई कंपनी। एक तो ये चीज़ है कि हर कोई यहाँ पर आज जो है वो सब्ज़ी बेच रहा है और वो रियल एस्टेट बेचना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता दुबई में, तो फॉर श्योर नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ हमने बात की कि यार पैसे लेके भाग सकते हैं, तो पैसे लेके भागने का सवाल दुबई में पैदा ही नहीं हो सकता। इफ़ यू गो टू एनी डेवलपर आपसे जब तक पैसे नहीं ले सकता जब तक उसका एस्क्रो अकाउंट ना खुले। एस्क्रो अकाउंट आई एम श्योर कुछ लोग उससे वाकिफ़ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। एस्क्रो अकाउंट होता है वो अकाउंट जो कि गवर्नमेंट का और डेवलपर का म्यूचुअल अकाउंट होता है, लिंक्ड होता है। और वो गवर्नमेंट जब तक अकाउंट नहीं खोलती, जब तक आपकी तमाम जो है एक प्रोजेक्ट की जिसकी बेसिस के ऊपर आप पैसे लेने जा रहे हैं, वो आपकी सारी डिटेलिंग कंफर्म ना हो जाए कि यार ये प्लॉट है, ये प्लॉट गवर्नमेंट से डेवलपर ने ख़रीद लिया, इसके ऊपर कितनी स्टोरी, क्या प्राइसेस के ऊपर, जब सब कुछ हो जाता है तो वो अकाउंट खुलता है गवर्नमेंट के साथ। तो जो आप पैसे दे रहे हैं वो डेवलपर के इंडिविजुअल अकाउंट में दे ही नहीं सकते हैं। अभी लास्ट टाइम की बात है, लास्ट मंथ दुबई ने 2 बड़े डेवलपर्स के ऊपर 50-50 हज़ार दिरहम का फ़ाइन लगाया है क्योंकि उन्होंने एस्क्रो के बगैर पैसे ले लिए थे समहाउ। अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है कि कोई डेवलपर दुबई में आपको एस्क्रो अकाउंट के बगैर पैसे ले। जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग की प्रोग्रेस बढ़ते रहेगी, इधर पाइलिंग हो गई है, पहले फ्लोर तक आ चुकी है, वैसे वैसे आप पेमेंट करते हैं डेवलपर को। सही, दैट्स हाउ यू आर प्रीटी मच सेफ कि आप पैसे सिर्फ डेवलपर को नहीं दे रहे, इट्स in foreseen in government as well. सही, And you know how Dubai government and how their policies and police and all these things in you know in their actions at the moment, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, you know this. सही। अच्छा, अगर जैसे जो मैं तुम्हारी बात से समझा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा ये बोले, कोई एजेंट ये बोले कि आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दें या मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो उस पर हम शक कर सकते हैं कि ये 2 नंबरी कर रहा है कुछ? अव्वल तो कोई एजेंट आपको दुबई में ऐसा नहीं कहेगा। ठीक है। हम लोग, बल्कि नॉट सिर्फ हम लोग, हर कोई दुबई में डरा हुआ होता है, टू बी ऑनेस्ट। ये आप इसको एडवांटेज समझें एक सिटीजन्स के लिए कि हर कोई डरा हुआ है यहाँ की रेगुलेटरी से, यहाँ की अथॉरिटीज़ से। कोई आपको एजेंट डेवलपर ऐसा कह ही नहीं सकता अव्वल तो। अगर कोई कहता है तो सिंपली यू हैव टू चेक विद हिम। आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने किसी के इंडिविजुअल ब्रोकर के अकाउंट में, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर रेंट के लिए, नो नीड। डेवलपर के अकाउंट में नो नीड। आई टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट इन दी एस्क्रो अकाउंट्स इन ऑफ प्लान। अगर हम बात कर रहे हैं रेडी प्रॉपर्टी की, तो वो भी आपको मैनेजर चेक के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, दैट यू गिव टू द बायर सेलर इन टर्म्स ऑफ मैनेजर चेक, जो बैंक उसको वैलिडेट करता है कि हाँ ये सेलर के ही अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। दैट्स हाउ इट इज़। सही। अच्छा, एक और बात ये कि जो आपकी जो कंपनी है, आप जिसके साथ एसोसिएटेड हो, वो कौन सी कंपनी है, क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है इवन, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना कि आपकी क्या प्रोफाइल है पर्सनली। जो आपने कराची से अपनी ये रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट की, तो ऑलमोस्ट अब तक तकरीबन अप्रॉक्स कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप सेल कर चुके हो, और क्या सिलसिला है? स्टार्टेड सिंस 2019। इमार कराची से लेके अब 2024 में बैठे हुए हैं। सो उस वक्त तो हम थोड़ा ऑन एंड ऑफ करते थे, बट सिंस मैंने 2020 से इसको हमने शुरू किया ऑनवर्ड्स एज इन माई प्रोफेशन। सो इमार कराची के अंदर बहुत अच्छा काम करा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज अ हाई एंड प्रॉपर्टी। इट इज़ द मोस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान दैट यू इवन शोड टू योर ऑडियंस। तो वहाँ पर हमने वही काम सीखा जो हम दुबई में कर रहे हैं। यहाँ पर आके मुझे कुछ अलग काम नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज लोगों का माइंडसेट यहाँ पर वही है जो वहाँ के लोगों का था। बिकॉज पीपल हु इन्वेस्टेड इन इमार कराची एंड दैट लग्जरियस सॉर्ट ऑफ एरिया इन कराची, उनका वही माइंडसेट है जो यहाँ पर है। तो हमें पता है यहाँ पे, वहाँ पर भी एस्क्रो में अकाउंट, यहाँ पर भी एस्क्रो है।
So pretty much things are similar. अगर मैं अपनी बात करूँ तो अल्लाह का शुक्र है I have personally sold above like I would say अगर काउंटिंग करें तो रेंटल एंड सेल को करके 25 above to like 30 25 above we have already sold by myself personally. कंपनी की बात करें so of course we have different agents. The Shanif is sitting there, you can see him. He's from Kerala, India. Or we have Filipino people, we have Syrian girls, we have multiple from Lahore, we have so multiple nationalities के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं. It's the agency that I'm associated with, but it's not just about agency. It's about the work. It's about the individual agent. उसकी क्या प्रोफाइल है, उसके क्या तजर्बा है, दुबई मार्केट को किस तरह देखता है, उसकी क्या स्टेट्स, कितनी ग्रिप है. सही. आपने कंपनी के बारे में नहीं बताया. So company basically have been in Dubai for more than 14 years. और they have been performing in here very well since उन्होंने एमआर के साथ बहुत अच्छा काम करते रहे हैं. डिफरेंट डेमैक के साथ अगर हम बात करें, मैं नाम ले रहा हूँ डेवलपर्स के, बट दे हैव बीन वर्किंग सो फार गुड विद देम. ऑफलाइन है या रेडी है, बट हमारी कंपनी का ज़्यादातर फोकस होता है कि हम लोग जो है वो रेडी प्रॉपर्टीज़ पे काम करें. बिकॉज इट्स यू नो इट्स वे बेटर कि आप किसी क्लाइंट को अगर वो ऑफलाइन की बात करें, व्हाई नॉट, ऑफलाइन इज मच मोर beneficial for the investments purpose. For end user, always good because उनको रहना है for right. तो ready property is good, way better than for them. सही. अच्छा, अब आते हैं ज़रा उस पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल क्या ऐसा चल रहा है या आजकल क्या मतलब बूम कर रही है चीज़, कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं एमआर साउथ के अंदर, तो एमआर साउथ का क्या स्टेटस है? एमआर साउथ एक कम्युनिटी है जो हम अपनी ऑडियंस को दूसरी हमने व्लॉग में दिखाया भी है. बेसिकली एक मास्टर प्लान है. ये एक इंडिविजुअल टाउन हाउस नहीं है, ये एक इंडिविजुअल बिल्डिंग नहीं है. देखें, दो तरह की चीज़ें हैं रियल एस्टेट में. आइदर आप एक अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे अपने, या फिर एक टाउन हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह हम देखते हैं नॉर्मल एरियाज़ होते हैं राइट हर शहर के. ये एक मास्टर प्लान कम्युनिटी है. अच्छा, एमआर की तारीख में हमेशा ये रहा है दुबई में कि एमआर कभी भी इंडिविजुअल बिल्डिंग या इंडिविजुअल विला या टाउन हाउस नहीं बनाता. दे मेक कम्युनिटीज़, दे बिल्ड मास्टर प्लान्स. ये भी उन्हीं में से एक है. अब चूँकि दुबई का जो मेन लैंड है, हम बात करते हैं डाउनटाउन की, DIFC की, बिजनेस बे की, हम बात करें और दूसरे एरियाज़ की जिस तरह ये डेरा रिगा, ये तो पुराने एरियाज़ हैं. ये सारा सैचुरेटेड एरिया है. दिस इज़ अ स्टेबल मार्केट नाउ. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, if you ask me what is the per square foot rate, I mean what is the prices of one bedroom or studio in the, मेरे पास इस वक्त one bedroom apartment अवेलेबल है डाउनटाउन में जो कि 4 million के हैं. You expect it to go at a much higher rentals, but you don't expect it to give you much higher capital appreciation. दोनों में फ़र्क है. सैचुरेटेड हो गई है वही जगह. स्टेबल एरिया में रेंटल अच्छा मिलता है क्योंकि वो स्टेबल मार्केट है. पीपल कम हेयर, पीपल लिव देयर, दे हैव बिग रिटेल्स एंड आउटलेट्स एंड मॉल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. बट जो स्टेबल मार्केट नहीं है वहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है. जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ इन एरियाज़ की, दुबई इज़ मूविंग टूवर्ड्स साउथ नाउ. हम बात कर रहे हैं दुबई साउथ की. एमआर साउथ इज जस्ट कम्युनिटी इन दुबई साउथ. जिस तरह हम बात करते हैं डाउनटाउन के अंदर हमारे पास एक बुर्ज खलीफा है. देयर इज़ अ बुर्ज खलीफा कम्युनिटी जो कि सिर्फ बुर्ज खलीफा की कम्युनिटी है. बुर्ज खलीफा टावर है, उसके अंदर रिटेल शॉप्स है, उसके अंदर मॉल है, दुबई मॉल. सो इज़ जस्ट अ कम्युनिटी इन दुबई साउथ. हम बात कर रहे हैं अगर एमआर साउथ की, तो जस्ट टेक एन आइडिया, 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की कम्युनिटी है जिसके अंदर ओवर इस वक्त एट द मोमेंट 9,000 फैमिलीज आर लिविंग एट द मोमेंट, एंड ऑल टुगेदर 80,000 families and people will be living in this community. I mean 80,000 units will be here at the last of and at the end of this community. So this is kind of a master plan जो कि where you have everything. I mean we're talking about the mall that you are sitting in. We are talking about hospitals, the major hospital like King's hospitals. We are talking about schools, GEMS school. These are the big international schools. We are talking about different nurseries and parks and linear parks. We are talking about the most good. That's my favorite as well. It's golf courses. You know, the big investors from all around the world love these amenities. I mean, you cannot find this anywhere in the world. In all these communities. Dubai की यही खास बात है कि when you are entering and we're investing in the community, you're investing with all of these amenities. You're not buying a piece of land. It's about you're buying a land in a area in a community के जहाँ पे वो सारी amenities मिल रही हैं आपको, where
कि आपको अलग अलग जगहों पे जाके वो चीज़ें अवेल करनी होती है. यू टेक द मेंबरशिप क्लब, यू डोंट हैव टू टेक हियर. You have golf courses here, you have all the children play parks here, right? You have amenities of every cluster. Swimming pool is not just for the community, it's for each and every cluster. You have gymnasiums that are operational from Monday to Sunday. किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. Everything is inside. सही. तो अब जिस तरह से आप ये बता रहे हो कि एवरीथिंग इज़ इनसाइड, तो एयरपोर्ट के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना. मेजर पॉइंट, अगर हम देखें एयरपोर्ट, आप मुझे बताएं डाउनटाउन के अपने डाउनटाउन और ये दूसरे जो बिजनेस में एरियाज हैं, ये क्यों इतना हाइप पर है इस वक्त भी कि जब मार्केट स्टेबल है इनकी. सर उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि यू हैव इजी कनेक्टिविटी विद द एयरपोर्ट. क्योंकि दुबई इज़ नॉट अमेरिका, दिस इज़ दुबई, दिस इज़ UAE. गल्फ कंट्रीज डोंट गिव यू सिटीजनशिप्स नॉर्मली. सो यहाँ पर जो लोग रहते हैं दे गो एंड बैक, आई मीन यूजुअली, राइट. उनका एयरपोर्ट से बहुत गहरा रिश्ता रहता है क्योंकि वो अपने कंट्रीज़ में जाते हैं आते हैं, यहाँ पे आपको वीज़ास मिलते हैं सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि दुबई के अंदर किसी भी कम्युनिटी एरिया को उठाने के लिए. जिस तरीके से हमने प्रीवियसली देखा पिछले डिकेड में, ये एयरपोर्ट से 5-10 मिनट के फासले पे जितने एरियाज़ दुबई में हैं इस वक्त टॉप नॉच एरियाज़ हैं इस वक्त भी. तो वही सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कम्युनिटी में, जस्ट बिकॉज कि दुबई की गवर्नमेंट ने शेख मोहम्मद ने इस 2024 के शुरू में फरवरी में आई गए इन्होंने अनाउंस किया था कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इमारत साउथ के बिल्कुल बराबर में है, एंड वी हैव द इनसाइड entrance from this community as well towards the airport. It's gonna be the world's largest airport. Okay. They're gonna be serving 260 million passengers annually. Wow. See, they have invested billions of dirhams, and I'm sure, as the audience know, whatever Dubai say they made it, right? Whatever they said they made it, and whatever they're saying they are on it to build it the future, right? It's not just about the airport. हम बात कर रहे हैं इमारत साउथ के बराबर में जो रोड हम कनेक्ट है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कनेक्टिविटी कर रहे हैं, दैट्स एमिरेट्स रोड. अच्छा, एमिरेट्स रोड जो है बेसिकली वो मेजर हाईवे है. जिस तरीके से हम बात करते हैं दूसरे हाईवेज़ की, लाइक शेख मोहम्मद बिन हमदान, शेख जायद, ये मेजर कनेक्टिविटी है, इट्स नॉट जस्ट स्मॉल स्ट्रीट्स. एमिरेट्स रोड कनेक्ट करता है शारजा को अबू धाबी से. ये रोड के ऊपर हम इत्तिहाद रेलवे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है. मेरा ख्याल है कुछ ही सालों के अंदर, कुछ 2-3 सालों के अंदर इट विल बी ऑपरेशनल. मैं अगर आप देखें एमिरेट्स रोड तो उस पर बोर्ड लिखा हुआ है इत्तिहाद रेलवे का, द वर्क इज़ गोइंग ऑन. बिग चेंज इन दुबई, यू हैविंग द इत्तिहाद रेलवे, नेवर बीन इन दुबई, यू हैव नेवर सीन रेलवे इन दुबई. इत्तिहाद रेलवे आ रही है जो कि आधे घंटे का सफ़र कर देगी 4 घंटे के सफ़र को अबू धाबी से शारजा. तो एक बिग फैक्टर ये है कि आपके पास रेलवे है, आपके पास एयरवे है. तीसरा बड़ा फैक्टर जो कि सीवे के ऊपर मैं आ रहा हूँ वो ये है कि आपको बहुत सारे रोड हैं, जिस तरह शेख जायद बिन हमदान है, जी हमारे पास शेख जायद रोड है जो कि स्ट्रेट कनेक्टिविटी कर रहा है. लहबाब रोड भी है जो कि स्ट्रेट कनेक्टिविटी दे रहा है पाम जबल अली को. पाम जबल अली आप देखा होगा, पाम जबल अली इज़ 2x साइज ऑफ पाम जुमेरा, जिसकी हाइप रही है हमारे पास 2012-13 में 14 में, जब वो रिसेंटली हैंड ओवर हुआ या लॉन्च हुआ. तो अब पाम जबल अली का दौर है, अब साउथ का दौर है. जबल अली पोर्ट हमारे पास पाम जबल अली के बराबर में, जो कि यूएई का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है. वी हैव ऑल द इंडस्ट्रीज एंड जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया, वेयर हाउसेस. What you need more when you have business in this area, when you have all the connectivity in this area, when you have easy access towards the airport. I mean, what you need else? ज़बरदस्त. मुझे ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा इसको फुली डेवलप होने में, और अभी कितनी डेवलप हो चुकी है? इमारत साउथ स्पेसिफिकली बात करें 2019 में, 2018 लेट में ये शुरू हुआ है, लॉन्च हुई कम्युनिटी. अभी हम बैठे हुए 2024 में. सो फार मैं समझता हूँ कि 20 से 30% तक हम पहुँच चुके हैं. गोल्फ कोर्स हमारा, मैंने आपको बताया 18 होल चैम्पियनशिप गोल्फ कोर्स हमारा 2 साल बाद ऑपरेशनल होने जा रहा है. मैंने आपको बताया 8 से 10 क्लस्टर्स ऑलरेडी लॉन्च के होकर डिलीवर हो चुके हैं. ग्रीन व्यू 1 2 3, पार्कसाइड 1 2 3, रबाना 1 2 3. वी हैव गोल्फ लिंक्स हियर, बिग विलास, वी हैव 1 अपार्टमेंट्स, पीपल आर लिविंग हियर. अब बहुत सारे क्लस्टर्स जिसके अंदर ग्रीनवे 1 2 3 है, गोल्फ लेन है, जो कि लॉन्च हो रिसेंटली हुए हैं इस ईयर में. इमार इज़ नाउ फोकसिंग ऑन इमार साउथ एक्चुअली. रीज़न ऑफ इट बिकॉज कि अब इसके अंदर इतनी स्पेस एक्चुअली नहीं है
कि मज़ीद बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करें, कुछ ही चीज़ें बाकी हैं जो लॉन्च होने के लिए। बेटर टू इन्वेस्ट नाउ रेदर टू इन्वेस्ट इन द 4 years और 5 years। मैं समझता हूँ 5 या 6 साल, 5 या 6 साल एट द एंड ऑफ आई थिंक द 2030 मैं समझता हूँ ये हमारे पास ऑलमोस्ट 80 to 90% कंप्लीशन के ऊपर होंगे हमें इस कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि अपार्टमेंट्स अभी बहुत बाकी हैं। सही। टाउन हाउसेस आ चुके हैं बहुत, अपार्टमेंट्स अभी बहुत बाकी हैं, टाउन हाउसेस की भी काफ़ी लॉन्चेस अभी बाकी हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। अगेन मैं समझता हूँ कि कुछ ही साल बाकी हैं, 6-7 साल, जब ये पूरी सैचुरेटेड हो चुकी होगा। और दुबई साउथ के अंदर आप समझते हैं कि सिर्फ इमारत साउथ नहीं है, दुबई साउथ इट्स सेल्फ डेवलपर है। ओके। दुबई साउथ के अपने बहुत प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं पल्स के नाम से बराबर में, और एंड यू आई विल टेल यू प्राइसेस इट्स मच मोर हायर देन दिस। ऑफ कोर्स इट्स अ गवर्नमेंट राइट। सो उनकी भी अपनी और बहुत सारी नई कम्युनिटीज़ इमार की इसके बराबर में लॉन्च हुई हैं इस साल में। मैं आपको बताऊं, नॉट जस्ट प्रोजेक्ट, इट्स कम्युनिटी दैट दे हैव लॉन्च्ड। हाइट्स कंट्री क्लब, उन्होंने ओवर EOI सबमिट करे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इतनी उनके पास प्लॉट्स नहीं है जितना उनके पास EOI आ गया, राइट। इट्स EOI इज जस्ट इनिशियल रजिस्ट्रेशन विद सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट। तो डेमैक की न्यू कम्युनिटी यहाँ पर इस एरिया में आ गई है। हम बात कर रहे हैं पाम जबल अली की, तो ये एरिया अब आहिस्ता आहिस्ता इज गोइंग टुवर्ड्स द बिगर कंस्ट्रक्शन लेवल्स। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस क्या है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपसे बात करूँ तो ऑलमोस्ट कितनी, किस तरीके से मिनिमम बिल्कुल, यानी आप जिसमें कह लो कि अगर एक फ़्लैट लेके इन्वेस्टमेंट करनी हो मुझे, तो वो मिनिमम किस से स्टार्ट है? और तुम क्या देखते हो कि आज से 5 साल के बाद या आज से 10 साल के बाद वो कहाँ पे होगा, या उस पर क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, उसकी प्राइस को बढ़ाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे या डिप्रिशिएट करेंगे? वैसे रियल एस्टेट में डिप्रिसिएशन तो बहुत कम ऐसा होता है कि है, लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी अप्रिसिएशन करेंगे? सलमान भाई, जब भी हम रियल एस्टेट में हम बात करते हैं नंबर्स की, सो वी टॉक अबाउट पर स्क्वायर फीट रेट। इट्स नॉट अबाउट के यार क्या प्राइसेस चल रही हैं थोड़ा सा मार्केट में, इट्स अबाउट पर स्क्वायर फीट रेट कि इस वक्त पर स्क्वायर फीट रेट इस एरिया का क्या है। सो बेसिकली हम अगर बात करें दुबई हिल्स स्टेट की, जो कि इमार की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सेम लाइक इमार साउथ, हम बात करें अरबियन रेंचेस की, हम बात करें हैं एमिरेट्स हिल्स की, दीज ऑल आर द बिगर कम्युनिटीज़ ऑफ इमार जिन्होंने पहले ही बनाई लाइक दिस। इस वक्त वहाँ पर स्क्वायर फीट रेट 2000 से कम नहीं है, यानी 1950, 1950, 2000, दैट्स द पर स्क्वायर फीट एट द मोमेंट फॉर द टाउन हाउसेज एंड विल्लास एट द मोमेंट। हम बात कर रहे हैं इस कम्युनिटी की, सो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम द पर स्क्वायर फीट रेट इज़ 1150, 1100। जस्ट सी द डिफरेंस। I mean, we're talking about the same sizes. We're talking about the same amenities. We're talking about the same brand, like Emar. See the difference. And it's just about the time. I mean, the 2019 when this was launched, I remember the per square foot rate of this community was 500 when it was launched at initially. 5 साल पहले। 5 साल पहले सही। 500 दिरहम का पर स्क्वायर फीट रेट था जब लोगों ने 3 बेडरूम का टाउन हाउस 1.1 मिलियन या 1 मिलियन पे बुक कराया था। I call the seller sometime. Are you selling? They say, I don't want to sell. What I've seen so far is something crazy in 3 years. In 4 years, they are like, they are super happy कि यार ये तो हमने expect भी नहीं करा था. They didn't expect that it's gonna be next to the world's largest airport. They didn't expect it that's gonna be next अच्छा, to उस वक्त अनाउंस नहीं हुआ था। ये पता था कि there's gonna be something, but not largest. Palm Jabal Ali was not launched. Things affected it immensely. I mean, you just compare this thing with all these communities, so no one has that kind of USP जो इसको मिल चुकी है। तो I think इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें यार मुस्तफ़ा where to invest at the moment in Dubai for capital appreciation for ROI, no, nothing is better than Emar South at the moment. I mean, crazy thing. Invest and leave it for 2 years, 3 years, not much time. I'm talking about things should be coming. मैं आपको ये बता दूँ, ये जिस वक्त ये हमारे पास जो इतिहाद रेलवे है, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसकी मार्केट में न्यूज़ आ जाए कि सर इट्स गोना बी ऑपरेशनल इन सम टाइम, लाइक इट्स इन अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बताऊं, अगर ये मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हमारे पास आ जाए थोड़ी सी आवाज़ मार्केट में कि ये उठने जा रहा है, ये काम शुरू हो गया है, काम इज़ इन द प्रोग्रेस, अभी
आया ही इतना अफेक्ट पड़ गया कि लोग अब जो 2 मिलियन का बेच रहे थे वो 2.5 मिलियन से कम में नहीं बेच रहे। जिस वक्त ये आवाज़ आ गई तो इनकी प्राइसेस ये नहीं रहेंगी। आई जस्ट स्पोक टू वन सेलर येस्टरडे जो कि 3 बेडरूम टाउन हाउस सेल कर रहा है पार्क साइड 3 में। मुझे उसने बोला आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट बिफोर 2 years because I see the forecast what's going to happen. If you just take an interview of the residents here, they know what's going to happen. They know when they get out from this community, they see the world's largest airport at their next to them. Just imagine you're living next to the world's largest airport. You call to your friend, where are you living? Next to world's largest airport. And don't think about that it's going to be noisy and like railway like that. It's Dubai. I mean, when you're talking about, I studied actually this, कि when you're talking about aviation things, when there is an airport of Dubai International Airport और यहाँ पर हमारे पास मखदूम एयरपोर्ट है, this cannot fly at the same ways. तो ये एयरपोर्ट की जो जितनी भी फ़्लाइट्स होंगी, it gonna be the opposite side, towards that side, कि आपको उसकी आपके शहर से ऊपर से जहाज़ नहीं गुजरेगा। सही। This is aviation rules. Again, when you're living in this community, you have the big master plan. You're not just next to Al Maktoum. You have a master plan community. मतलब It's just वो that one नॉइज भी building. नहीं आएगी, ऐसा वो वो नहीं होगा कि noise का जहाज़ की वो- नॉइज़ तो आपको तंग कर रही है। And of course, when you're having a noise, you'd see the capital appreciation. Okay, take noise, but give me millions of appreciation. You will accept or not? ऑफ कोर्स। That's the game. सही। तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो आप बोल रहे हो कि बस इसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है, या कब तक ये ऑपरेशनल हो सकता है? जैसे अभी आप बता रहे हो कि अभी प्राइस 1100 राइट 1100 स्क्वायर मीटर है, तो आगे कब तक बढ़ सकती है, क्या हो सकता है? अभी जो लोग हम बात कर रहे हैं अभी जुलाई 2024 की, तो अगर कोई लोग जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक 6 महीने के उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो करते हैं, तो कब तक ये होगा कि ऑपरेशनल होने की उसकी कोई न्यूज़ आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा? सी ये तो मैंने आपको बताया सारे 2030 के दुबई के प्लान्स हैं, 2030 प्लान्स ऑफ दुबई। बट अगर आप इमीडिएट एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, सो 3 बेडरूम टाउन हाउस में यहाँ पर इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही 2.2 मिलियन की। 2.2 मिलियन अगर कोई बंदा रेडी प्रॉपर्टी ले रहा है, एट द एंड ऑफ 2025 जब गोल्फ कोर्स ऑपरेशनल होने जा रहा है, इनसाइड ये एक बिग फैक्टर है, जब मज़ीद क्लस्टर्स हैंड ओवर होने जा रहे हैं, सो मैं समझता हूँ ये 2.6 2.7 से कम का नहीं बिक सकता ये। इसकी प्राइस आपको 500,000 तो मिनिमम आपको गेन में लेकर दूंगा ही दूंगा। ये दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ द कम्युनिटी। एट लीस्ट आई एम टेलिंग यू इन जस्ट इन स्पैन ऑफ 1.5 और 2 years, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और मज़े की बात यह है कि आप जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, कुछ क्लस्टर्स यहाँ पर एमआर साउथ में अभी भी ऐसे हैं दैट एमआर लॉन्च्ड बिफोर कोविड, तो उन्होंने वो लॉन्च करे थे पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान पे। एंड यू नो व्हाट पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान इज एक्चुअली यू लिविंग इन अ होम एंड यू पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द होम टू एमआर, नॉट टू बैंक, नॉट फॉर द मॉर्गेज। सो 60-40 का पेमेंट प्लान था ग्रीन व्यू 2 के अंदर। पार्क साइड के कुछ क्लस्टर्स में आपने 60% दे दिए ड्यूरिंग अंटिल हैंड ओवर एंड यू लिविंग इन द होम एंड यू पेइंग 40% ड्यूरिंग लिविंग इन द 2 years। सो आपको मैं ये भी चीज़ हम लेके दे सकते हैं कि यू आर लिविंग इन इट with just 60% pay, right, and the premium that seller charge, और 20% 40% आप देंगे रहते हुए। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता उसमें है। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि वो जो हर एक की एक ख्वाहिश होती है कि हम लेके रेंट पे दे दें और रेंट से हम उसकी वो मॉर्गेज पे करते 100% एग्रीड। अमूमन लोग करते ही इसलिए हैं, पोस्ट हैंड ओवर लेते ही इसलिए कि यार हमें यहाँ से आएगा वहाँ पे देंगे। हमें खुद जेब से कुछ नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा, ज़बरदस्त। अगर रेंट की बात करेंगे, सॉरी फॉर कटिंग यू, तो रेंट एट द मोमेंट 3 बेडरूम का जो मैंने आपको बताया 2.2 की मार्केट प्राइस इस वक्त है, ये मैं आपको लोएस्ट बता रहा हूँ। अगर आप बात करेंगे मुझे कि यार 2.2 मुस्तफ़ा आपने कहा था, यू नाउ गिव मी 2.2, नॉट लाइक दिस। इट्स अबाउट द कॉर्नर प्लॉट, इट्स अबाउट सिंगल रॉ बैक टू बैक, इट्स अबाउट सम स्टेट्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बाइंग अ हाउस, सिंगल रॉ है, बैक टू बैक है, पूल फेसिंग है, एवरीथिंग मैटर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर्टी। उसका लैंड साइज़ क्या है, सब डिफर्स करते हैं दूसरे से। सो मैं आपसे रेंट की बात कर रहा था। रेंट इस वक्त यहाँ पर मिनिमम 110 चल रहा है, लाइक 100,000 110,000 यू गेट इन अ ईयर, ऑलमोस्ट इट्स लाइक व्हाट 6 to 7% एनुअली यू गेटिंग एट द मोमेंट। सही सही। और अगर आप खुद रहते हैं तो उसमें ये है कि ऑफ कोर्स वो आप अपनी जेब से पे करेंगे। ओके ओके, ज़बरदस्त। तो फिर ये अच्छा, एक तो ये वाली हमारी कम्युनिटी हो गई,
MR साउथ की, और MR साउथ के बारे में आपने बड़ा डिटेल में बताया हमें कि ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से हैं। और जैसे ही ये एयरपोर्ट का या गोल्फ कोर्स का या इत्तेहाद रेलवे का कोई सी भी चीज़ ऑपरेशन होने लगेगी तो एकदम से ठक्कर के, यानी मिनिमम भी 500 के तो कहीं नहीं गया, फ़ौरन से बढ़ेगी साल 1.5 साल में, साल 1.5 साल के अंदर। हम लॉन्गर रन की बात नहीं ये करेंगे सबसे हमने। इम्पॉर्टेंट Yes. बात है कि साल 1.5 साल के अंदर ये वाली सारी चीज़ें बढ़ेगी। और हमारे पास क्या ऑप्शन है दुबई के अंदर कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर हम बात करें कि इससे थोड़े से कम में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें, जिसके पास फॉर एग्जांपल 2.2 मिलियन की नहीं है इन्वेस्टमेंट, कम की इन्वेस्टमेंट है, 1 मिलियन की है, 1.1 मिलियन की है, तो वो कहाँ पे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकता है? और मुझे ये भी बताना साथ में कि कौन से उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ऑलरेडी बनी हुई प्रॉपर्टीज़ में या जो अभी लॉन्च हुई हैं और बन रही हैं? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन किया आपने उन लोगों के लिए जो कि अब सोच रहे हैं कि कहाँ पैसा लगा रहे हैं। देखिए, दो तरीके के बायर्स होते हैं। नंबर एक के जो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, जिनका सोल पर्पस सिर्फ पैसे बढ़ाना है, पैसे बनाना है, रहने का नहीं है। वो रहेंगे अपने कंट्रीज में, वो रहेंगे दूसरे एरियाज़ में। तो इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि वो इन्वेस्ट करें ऑफ प्लान में। ऑफ प्लान इज़ व्हाट इज़ समथिंग दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ न्यूली लॉन्च्ड, जो रेडी नहीं है, जो रेडी होगी 3 साल में, जो रेडी होगी 4 साल में, जो कि पेमेंट प्लान पे है, जिसके पैसे अभी नहीं देने पूरे, 20% पे बुकिंग करनी है, इंस्टॉलमेंट्स देनी है, यू नो इट राइट। ये इनके लिए बेस्ट होता है। क्यों? पैसे कम जा रहे हैं, रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। इन दुबई देयर इज़ अ लॉ कि आप आज बुकिंग करवाते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की 20% से, आपने SPA साइन कर लिया। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 8 लाख दिरहम की, 800,000 राइट, इट्स अ 1 बेडरूम फॉर एग्जांपल। तो अब आपने जो रिमेनिंग अमाउंट है वो देनी है अगले 3 साल में, जब हैंड ओवर आपको होगा, जब आपने पूरी वहाँ तक के आपने इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करनी है। तो जैसे ही आप 50% तक पहुँचेंगे, 50% पेमेंट आपने कर दी डेवलपर को। आई थिंक ये आप 1.5 साल तक कर चुके होंगे आधी पेमेंट, 1.5 से 2 साल में। तो फिर आप यू विल बी एलिजिबल लीगली इन दुबई टू सेल द प्रॉपर्टी। जो 8 लाख में लॉन्च हुई है वो 2 साल बाद 8 लाख की तो नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही। Every year in Dubai, we expect it to go beyond 10 to 15% appreciation. Just minimum you expect 20% appreciate हो गया. So you're talking about at least like 1.5 lakh dirham, right? You have earned in what amount? Not 100%, in the 50% paid. 4 लाख के ऊपर 1.5 लाख मिल रहा है. Do you think it's a bad deal? That's how investor earn in Dubai. सही। And I have given you the smallest example that can happen in Dubai. वरना ऑफ प्लान अगर आप देखें तो विलास 30 मिलियन के भी लॉन्च हो रहे हैं मैदान के अंदर। अपार्टमेंट्स बीच फ्रंट में 7-7 मिलियन के 1 बेडरूम लॉन्च हो रहे हैं। जबल अली 19 मिलियन का प्लॉट लॉन्च हुआ है। जितना बड़ा टिकट होगा उतना बड़े कैपिटल अप्रिसिएशन। हम बात कर रहे हैं लोएस्ट टिकट के ऊपर लोएस्ट प्रॉफिट पे। दैट्स गुड फॉर एन इन्वेस्टर्स। सही। तो वो कहाँ हैं? जैसे मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मिलियन दिरहम है, तो मैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अच्छा, मिनिमम अगर दुबई में कोई बंदा एंट्री कर रहा है ना प्रॉपर्टी लेने के लिए, ऑन एवरेज तो 1 मिलियन अपने जहन में रखे। मिलियन से कम अब दुबई की मार्केट नहीं रही। मिलियन दिरहम अपने उसके जहन में है, चलो मैं लगाता हूँ। इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात करूँ तो अगर मैं आपको कहूँ नशामा टाउन स्क्वायर एक बहुत वैलिड कम्युनिटी है। इट्स अ सिस्टर कंपनी ऑफ एमआर। एक्चुअली आई विल गिव यू द शॉर्ट्स ऑफ दैट कम्युनिटी एज वेल। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, ऑलरेडी बिल्ट इन कम्युनिटी है, बहुत लोग रह रहे हैं, फैमिलीज आर लिविंग देयर। इट्स लोकेटेड एट अल कुदरा रोड नेक्स्ट टू द मैक हिल्स। आपने देखा ही होगा, अरब यूनाइट से करीब है। इट्स अ बिग कम्युनिटीज़। सो वहाँ इन्वेस्ट करना आई थिंक इज़ अ वे मोर बेटर फॉर दोज स्मॉल इन्वेस्टर्स जो 1 मिलियन या 1 मिलियन के अंदर वाले ब्रैकेट में है। यानी 7.5 लाख दिरहम से 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। 7.5 लाख दिरहम में 1 बेडरूम इज इन दुबई। टू अवेल दिस इट्स रियली डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट विद अ गुड डेवलपर। 1 बेडरूम अपार्टमेंट जिसका साइज ऑलमोस्ट यू गेट लाइक 750 स्क्वायर फीट, वेरी गुड साइज। यू गेटिंग ऑलमोस्ट 1.5 वॉशरूम। इट्स जो उनकी मैं देख रहा था अभी नई लॉन्च के अंदर, एक बेडरूम है, लिविंग है, किचन है, वॉशरूम अटैच बात है और एक वॉशरूम एडिशनल है। इस साइज़ के अंदर ऐसी ऑलरेडी लिविंग कम्युनिटी में, रेडी कम्युनिटी के अंदर उनकी नई लॉन्चेस काफ़ी आ रही है। बहुत अच्छा है। सही। You invest with your with your whole mind and soul कि यार if I just show you the video around this community you will be amazed। इसकी इन प्राइसेस के अंदर ऐसी कम्युनिटी मिलना बहुत मुश्किल है दुबई में।
ये प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, 8 लाख 7.5 लाख दिरहम. आई मीन यू जस्ट सी, एंड उनका पेमेंट प्लान वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, लाइक यू पेइंग 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 3 years span of time, 30% on handover, so you're paying less, getting more. सही सही. अच्छा, ये जहाँ तक ये पेमेंट्स वाली बात है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये तुमने बताया कि ये कौन सी नशामा टाउन स्क्वायर, नशामा टाउन स्क्वायर, तो इसमें स्टार्टिंग प्राइसेस क्या हैं? 750,000, 7.5 लाख दिरहम से स्टार्ट हो रहा है 1 bedroom. अच्छा, They don't have studios, 1 to 3 bedroom. 2 bedroom की बात करें तो 1.2 million. 1 बेडरूम का मतलब ये है कि एक 1 बेडरूम होगा, उसके साथ छोटा सा एक लाउंज भी Yes, होगा. not a studio. एक bedroom attached बात, living room, kitchen. सही बट उसके अंदर एक पॉडर भी ऐड कर रहे हैं ये लोग, अब मैं देख रहा था. सही. दे आर मेकिंग बिगर लेआउट्स नाउ, दे आर गुड डेवलपर्स, दे हैव, इफ यू गो देयर यू विल सी द क्वालिटी, अमेजिंग. ओके ओके, अमेजिंग. अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये तो सारी बातें हो गई. अच्छा सलमान भाई, जबकि 1 bedroom के प्राइसेस इस वक्त दुबई में अच्छे डेवलपर के साथ यू विल सी 1.6 1.5 मिलियन, ये एक नॉर्म बन चुका है 1 bedroom का दुबई में. ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ. 1.5 मिलियन से आप कम में आपको दुबई में अच्छे डेवलपर अच्छे एरिया में नहीं मिलती चीज़. ये हम बात कर रहे हैं 7.5 लाख 8 लाख दिरहम में, अच्छी कम्युनिटी में अच्छे डेवलपर है, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ. यू हैव द क्वालिटी लाइफ इन देयर. व्हेन यू वांट टू मूव इन, यू कैन मूव इन. व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर गेन्स, बोथ आर गुड फॉर दैट. सही. चलो, ये तो वो वाली सारी बातें हो गई ना जो MR साउथ है, सबके लिए है, कोई भी कहीं से भी जाके वो कर सकता है. नशामा टाउन स्क्वायर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं एजेंट्स के पास जो छप्पड़ की भी होती हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती. वो सिर्फ उनके लिए होती हैं जो उनके पास आते हैं, जिनको वो जानते हैं, जिनसे उनका एक रिलेशन होता है. मुझे वो वाली चीज़ का बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका तुम मुझे बता सकते हो कि यार सलमान भाई, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये ले लें, गारंटीड, ठीक है, और दूसरी बात नहीं होगी इसके ऊपर. तो बंदा ये कहता है कि हाँ यार ये कह रहा है तो ये गारंटीड चीज़ है. तो ऐसी कोई चीज़ का मुझे बताओ कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिस पे बंदा बोले, या मेरी कोई पार्टियों में से कोई ऐसा बंदा हो जिसको लेना हो और वो बस वो हो कि यार ये वाली चीज़ ले लेनी चाहिए जो ये मुस्तफ़ा बता रहा है. तो ऐसा मुझे कुछ बताओ. नंबर 1, वी आर नॉट मैजिशियंस, वी आर प्रॉपर्टी एडवाइजर्स. So you need to know this. What I will advise you is something that I have studied in the last some years, right? This is not that I'm just telling you. I charge because of my words. कि जो मैं आपको कह रहा हूँ वो उस स्टेट्स, उस नंबर्स की बेस पे कह रहा हूँ जो मैंने देखा है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर से. और अगर आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल नशामा, इमार, डेमैक, शोभा, they will sell you only their products because they are paid to sell their products. Yes. If you come to me as in brokerage, that's why brokerage are very successful in Dubai. You're talking about Aon, Trizel and big brokerages. So that's why they are successful. कि जो वो advise कर रही हैं to their clients, because there are countless developers in Dubai, countless projects in Dubai, but not every developer you can trust on. I mean, it's not just about the trust, it's about the appreciation. When you are putting your money, आपको पता होता है कि भाई मुझे इससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं रह सकूँगा यहाँ पे in a comfortable life or not. So that's where we come in. That's where we charge for, right? So वो चीज़ें जो आपने मुझे कही हैं वो तो मुझे वो राब्ता करेगा, कोई जो सीरियस होगा तो ही हम डिस्क्लोज कर सकेंगे. ऑफ कोर्स देयर आर सम डील्स दैट आर डिस्ट्रेस, दैट आर हॉट इन द मार्केट, जो के वी गेट समटाइम्स फ्रॉम द सेलर्स कि यार मुझे अर्जेंटली अपने कंट्री लिए एग्जिट लेना है या वट एवर. सम पीपल आर रियली सेलिंग एट बिलो द मार्केट प्राइस. इवन सम पीपल सेल below the purchase price just because कि यार उनको कोई emergency है. That are the distress or hot deals जो कि अपने clients को हम offer कर सकते हैं. But this is not for everybody. Of course this is for those investors who want to keep investing with us for the future. सही, ठीक है. तो इसका मतलब ये समझ लो कि भाई ये मुस्तफ़ा का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हो और बता सकते हो कि हम वो पॉडकास्ट देख के आए हैं और हमें कुछ ऐसा चाहिए. अगर आप सीरियस बायर हो और आपके पास पैसे हैं और आप अच्छा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रब्ता करके परेशान करना. दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल मुस्तफ़ा मेरे जहन में ये आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे घर ले लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो मुझे वीज़ा वग़ैरह ये सारी चीज़ें बताओ कि किस तरीके से होंगी, क्या होगा, कौन सा प्रोसीजर होगा, कौन सा वीज़ा होगा, कितने टाइम के लिए होगा, कैसे वो ख़त्म हो सकता है या ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसके बारे में बताओ मुझे. अच्छा, वीज़ा का लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. आइदर इज़ वेरी सिंपल.
आपके पास देखें 2 मिलियन दिरहम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आइदर इन ऑफलाइन आइदर इन रेडी प्रॉपर्टी। 2 मिलियन से ऊपर की जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस पर आपको 10 इयर्स का गोल्डन वीज़ा मिल रहा है, जो कि हर 10 साल बाद रिन्यूअल हो सकता है, तो वो लाइफ टाइम वीज़ा है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी वो बेच देंगे जिसकी बेस पे आपको 2 मिलियन का वीज़ा मिला है तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इज द बेस, इट्स ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। तो एक तो ये वीज़ा हो गया जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, आई कैन नॉट काउंट ऑल ऑफ देम हियर, बट यू कैन स्पॉन्सर योर वाइफ, चिल्ड्रन, एवरीवन, and you can start your business and everything you can do. You can travel around the GCC countries without a visa and everything you can do, right? नंबर 1। दूसरा यहाँ पर होता है इन्वेस्टर वीज़ा, जो कि होता है 2 साल का, जो अवेलेबल है सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉट मोर देन 800,000। इन्वेस्टर वीज़ा की 7.5 लाख दिरहम की रिक्वायरमेंट है, आप 7.5 लाख दिरहम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट फॉर द ऑफ प्लान इन्वेस्टर्स, दिस इज़ ओनली फॉर द रेडी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, जो रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। 7.5 लाख दिरहम एक शॉट में दे रहे हैं सेलर को। ऑफ लैंड के लिए भी है, लेकिन सिर्फ जब वो हैंड ओवर हो जाएगा 3 साल बाद, जब पूरे पैसे डेवलपर को दे चुका होगा, जब जाके इसको इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा, लेकिन नॉट नाउ। बट फॉर गोल्डन वीज़ा यू कैन अवेल जस्ट बाय साइनिंग द SPA, गिव 20% टू डेवलपर, जस्ट बुक द अपार्टमेंट और विला एंड यू विल। और उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? उसकी 2 मिलियन, इसकी 7.5 लाख दिरहम। अच्छा। वहाँ हम 20 लाख दे रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए गोल्डन वीज़ा में, यहाँ 7.5 लाख दिरहम। नहीं, 20 लाख वाले में से अगर हम 20% देते हैं तो राइट अवे हमें गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। सही। और उस गोल्डन वीज़ा के ऊपर अगर तुम मुझे थोड़ा सा मतलब मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दो तो क्या हम कर सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं? सबसे नंबर 1, दुबई is famous for its tax-free environment. बिल्कुल सही है। When you're opening business here, business are flourishing in Dubai. You know, whatever affected in around the world for COVID, Dubai was not affected. The real estate industry even got a big boom after that. Whenever there's a war in Russia, people come here. Whenever there is a tax crisis in the UK, people come here. All around the world, people travel, people buy, people live here. It's just a fantasy. You know, Dubai is what? It's just a fantasy for the people who live in these big countries. I mean, you're talking about USA. You go there and ask the people, what do you think about Dubai? I mean, Dubai is something that amazes them at the moment of time. So, आपने बात करी यहाँ पर क्या गोल्डन वीज़ा आपको ऑफ़र कर रहा है। देखें, आपके पास यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आप बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। यू कैन डू ए बिज़नेस हियर, इट्स अ बिग बिजनेस इंडस्ट्री। यू कैन स्पॉन्सर योर होल फैमिली। इट्स नॉट दैट कि यार आपको मिला है सिर्फ चिल्ड्रन, वाइफ, पेरेंट्स। यू कैन गेट देम ऑल द गोल्डन वीज़ा। आपको नहीं मिला, सबको मिल जाएगा। यू आर हैविंग डिफरेंट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आपको मिलता है, एमिरेट्स आईडी मिलती है। इवन देयर इज़ मनी बेनिफिट्स ऑफ एमिरेट्स आईडी। नाउ यू कैन बी एबल टू पे ऑल योर पेट्रोल एंड एवरीथिंग विद योर एमिरेट्स आईडी। दुबई इज़ मच मोर फास्टर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सो बहुत बेनिफिट्स हैं। इवन यू कैन यू नो हैव मल्टीपल बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ like traveling around the world. आपको मैंने शायद didn't tell you 9 countries you can visit visa free. I mean Azerbaijan and GCC countries are there and many countries are there, even the Maldives. So things are like this. ज़बरदस्त। अच्छा, इस पे एक और चीज़ मेरे जहन में आई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये बात की कि हम प्रॉपर्टी लेते हैं और प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो हमारा वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसका क्या एक तरीके से वे आउट है, या वो है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इन्वेस्टमेंट के लिए किया था, हमें गोल्डन वीज़ा मिला है, अब मुझे अच्छी डील मिल रही है तो मैं बेच रहा हूँ, तो फिर दोबारा से मैं अपना होल्ड कैसे रख सकता हूँ अपने गोल्डन वीज़ा के ऊपर? सी देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आपको ये एज होता है कि आप प्रॉपर्टी रिन्यूअल कर रहे हैं, बिकॉज दुबई नोज, दुबई टेक केयर ऑफ देयर इन्वेस्टर्स, देयर आर द पीपल हु आर रनिंग दुबई। सी, तो उनको ये पता होता है कि ये बंदा नेक्स्ट जगह प्रॉपर्टी ले रहा है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है। इफ़ यू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट सो इट विल बी ऑल योर्स। लाइक गोल्डन वीज़ा एग्जिट, आप उससे एग्जिट नहीं कर सकेंगे। बट अगेन इफ़ यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम दुबई and then you come back, so then you again have to purchase a property and again have to apply for golden visa. And one thing more, golden visa is not just about the property. हम property की बात कर रहे हैं, of course, so that's why we're discussing this. Golden visa is for the freelancers, the YouTubers, big YouTubers. It's for the doctors, professionals, above people who have the salaries above 50,000. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके लिए है, it's for everyone. But real estate के लिए is something that is special. They have made. आप 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, आपको पता है आपने 50% पे सेल करना है. For example, as an investor mind, you have the golden visa. You can do flipping business here. And Dubai is what? It's just about import export. It's about trends. It's about real estate.
it's about the lifestyle, luxury. These really, things are really getting an impact on all around the world. People really, I tell you, whenever I meet to my clients from Switzerland, US, Canada, they tell me literally, when they come to Dubai, they have fantasy. Their children have fantasy. I mean, they're coming from the big countries, but they have fantasy. We are going to Dubai. You see, and it's going to be much more, way better. I didn't tell you about the 2030 plan of Dubai. They're going to be much more ahead of the world in terms of IT. They're bringing in the IT people. They're bringing in the IT expos. I didn't tell you about the launches, how Emaar is launching. I mean, back to back, that have never been in Dubai for the last many years. I mean, it's never been happening in the history. Emaar and Demag and all these developers are launching their projects back to back on every week. Just imagine how big is demand. You see, the supply is much more lower than the demand at the moment in Dubai. अच्छा, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी लाइफ में ना दुबई आए हैं ना वो हुआ है, लेकिन सुनी सुनाई जो बातें होती हैं वो यही वाली होती हैं, अरे यार अब तो दुबई का टाइम ख़त्म हो गया, अब तो वो जस्ट एक बबल था, वो फट जाएगा तो बस वो ख़त्म हो जाएगा। वो जो आपने बात की ना फैंटेसी वाली, तो बहुत सारे लोग ये वाली आपने भी सुनी होगी ऑफ कोर्स ये बात। यानी ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अपने मुल्क में, बाकी मुल्कों में भी इस तरह से होता है कि बस दुबई का तो यार अब टाइम ख़त्म हो गया, अब तो वो नहीं है, नेक्स्ट ये ऐसा हो जाएगा वो जाएगा। तो उसके बारे में क्या बताओगे तुम? आपने एक नाम लिया बबल का। अच्छा, बहुत सारे लोग that tell me this is a bubble. See, I'm going to be investing, but again, sometime it's going to be getting down. सबसे पहले people don't even know the meaning of bubble. What bubble is? Bubble is something when you are investing at a point of time कि जब सिर्फ prices बढ़ रही हैं, जब prices बढ़ रही हैं for whatever the factor is, but आपकी डिमांड उतनी नहीं है, ठीक है, तो आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, at one point that will be burst, right? This is a bubble. As this point of time in Dubai, what's happening is कि जहाँ प्राइसेस बढ़ रही हैं वहाँ रेंटल्स बढ़ रहे हैं। रेंटल्स बढ़ने का मतलब ये है कि पीपल आर मूविंग इन, वहाँ आपके पास कस्टमर बढ़ रहा है, डिमांड इज़, आई टोल्ड यू, ओवर देन द सप्लाई एट द मोमेंट। सो ये बिल्कुल बबल नहीं है। नाउ दुबई इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द बिग कंपनीज एट द मोमेंट। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एप्पल, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव हेड क्वार्टर्स इन दुबई नाउ। आई मीन, यू टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, राइट? इट्स इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। सो अब दुबई नीचे जाने वाला नहीं है। इट वॉज द time of 2008 and 10 when this was building up, prices got up and went down. But now this all is all happening on the base of some big base, कि जिसकी कोई base है। Right. Dubai is something that's creating an impact on the world now. अगर ये बंद हो जाए तो I can tell you दुनिया रुक जाए। इतनी यहाँ पर लोगों की investments है। I told you in a car when I was driving कि most of the millionaires migration now are happening in UAE. 44% का चार्ट हमारा है, so we are number 1 in UAE. I mean, people from China investing crazily. I tell you, billions of dirhams, billions of dollars they're investing in Dubai now. They not only buy the one apartment, we're talking about one apartment, one villa, they buy floors. They don't buy one apartment, they buy the series of rows of villas, because they know where they are investing. How safe is this? सही, ज़बरदस्त यार, थैंक यू सो मच इतनी ज़बरदस्त वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरा भी एक तरीके से अब माइंड यही बन रहा है कि यार अब ज़रा मूव हुआ जाए दुबई वगैरह साइड पे, यहाँ पे आके ज़रा कुछ देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जाहिर है आप जिस भी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे जिस स्पीड से लोग ग्रो कर रहे होते हैं, आप भी उसका मतलब एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हो, और देन आप भी उसी तरह से ग्रो करते हो। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है मतलब ग्रो करने के लिए और रहने के लिए। सबसे मज़े की बात यह है कि वो जो टैक्स फ्री वाली तुमने बात की, क्योंकि ये सारी यूरोपियन और ये इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो दुख और रोना होता है वो यही होता है कि भाई टैक्स में हमारा आधा से ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है ऑलरेडी। खैर, थैंक यू सो मच आने के लिए, इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आप लोगों को भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ से भी रिलेटेड, स्पेशली एमआर साउथ से रिलेटेड, क्योंकि ये माशाल्लाह चीता है एमआर साउथ का, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ही इज़ द गाय।
स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप इससे रब्ता करो, व्हाट्सएप पे रब्ता करो, सारी डिटेल्स लो, सब कुछ करो, इन्वेस्ट करो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये वाली बात बताओगे कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हम किसकी पार्टियाँ हैं, हम सलमान भाई की तरफ से ये चीज़ देख के आए हैं, तो आपको वो जो सीक्रेट वाली बात मैंने की ना, वो जो छप्पड़ करके रखते हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ भी जो है इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी। मेरे वाले लोग जो भी आएंगे उनके साथ कमी नहीं करना किसी भी किस्म। वैसे तुम नहीं करते होगे कमी, मुझे पता है, बट जो ये लोग हैं ये मेरी बिल्कुल फैमिली है। मतलब ऐसे ही समझना कि मेरे घर से कोई आया है आपसे काम करने के लिए। फॉर श्योर। तो उनका ख़ास ख्याल रखना For है sure. आपको। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम टू यू गाइस एंड वेलकम टू दुबई। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा आप भी Thank you ख्याल so much. रखिएगा, आप लोग भी ख्याल रखिएगा। और ये लोग बल्कि उस पे एंड पे जाने से पहले आपसे मैं जो अपने हर गेस्ट से वो करता हूँ कि एनीथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई फीडबैक, एनीथिंग फॉर सलमान इमदाद। To be honest, whatever he's doing is now, I mean, he's a very humble guy. I have met him for the first time, although he's my relative as well, but a very, very humble guy. I mean, doing the best contents around now, going around the globe. I'm telling you, he's the guy. So let's be connected with him and see what's next. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये लोग जो हैं ये सब्सक्राइब नहीं करते जब तक हमारा गेस्ट ना बोले। Please subscribe the channel. I mean, giving you the best content. थैंक यू सो मच। Thank you. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.